आप नाम सुने, गौसे पाक आपका नाम अब्दुल कादिर जिलानी, आपके वालिद का नाम हजरत सैयदना शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त। हजरत बस अगर ज्यादा लंबा नहीं लेना है तो अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और भी नहीं लेना तो सिर्फ इतना कह दो अबू साले, इतना कह दो तब भी काम चलेगा। आपके वालिदा का नाम, आपकी माँ का नाम हजरत फातिमा उम्मुल खैर सानी, और आपके नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सोमही, आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल्ला। आपकी विलादत 470 हिजरी में बगदाद के कस्बा जीलान मोहल्ला नीफ में हुई। सरकार गौसे पाक की उम्र 91 साल, 470 हिजरी में पैदा हुए, 561 हिजरी में आपका विसाले पुर अनवार हुआ। इसके एतबार से 91 बरस की आपकी उम्र हुई। मगर आप जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो महीना, वो दिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टेंशन और बिल्कुल सोच के बोलना। जिस महीने में गौसे पाक पैदा हुए उस महीने का नाम था 11वीं शरीफ। कौन सा? 11वीं शरीफ। मैंने कहा कि सोच कर बोलना। मेरे आका के गुलामों, हमें ज़रूरत है दीन पढ़ने की। हमें अपने बुजुर्गों के असलाफ की ज़िंदगी पता नहीं, अपने बुजुर्गों की सीरत पता नहीं। गौसे आज़म 11वीं शरीफ के महीने में पैदा नहीं हुए। गौसे आज़म एक रमज़ानुल मुबारक को दुनिया में तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख को अब तक आपको पता नहीं था, लेकिन अब आइंदा अगर प्रोग्राम हुआ, आइंदा साल अल्लाह ने अगर दौलत से और ज़्यादा नवाज दिया तो इंशाअल्लाह फिर असलम भाई प्रोग्राम कराएंगे। तो कोई मुकर्रर साहब ने आपसे पूछ लिया ना, अब आप नहीं भूलेंगे कितनी तारीख में आपकी पैदाइश हुई, कितनी। क्योंकि जब झटका लगता है ना तो फिर इंसान को पता चलता है कि मामला है क्या। अब तक झटका नहीं लगा, और जब झटका लग जाता है ना इंसान का सर तख्ते को लग जाता है, मगर वो बात नहीं भूलता है। अब नहीं भूलेंगे, एक रमजानुल मुबारक को गौसे आज़म की विलादत हुई और आपने आते ही रोजा रखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह सहरी के वक्त दूध पीते माँ का, उधर शाम में इफ्तार के वक्त दूध पीते। सुभान अल्लाह। बताइए, पहले दिन का बच्चा, पता चला जो लोग हमारे नबी को अपने जैसा कह देते हैं, गौसे आज़म की तरह होकर तो दिखा दें। हाय हाय हाय। नबी की बात तो बड़ी है, गौसे आज़म की तरह भी नहीं हो सकता ये कि आज तक बताए कोई दुनिया में ऐसा बच्चा पैदा हुआ हो जिसने आते ही रोज़ा रखा हो। वो सरकार गौसे आज़म की ज़ात है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अब मैं चलता हूँ, आपको बस अब तेजी के साथ में गुफ्तगू सरकार गौसे आज़म की करामत है। मेरे गौस रदी अल्लाह ताला को अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया, इधर हुजूर को अल्लाह ने नबियों का सरदार बनाया है। अब हुजूर सैयद कौनैन दुनिया में तशरीफ़ लाए, किस अंदाज से आए। हज़रत गौसे आज़म दुनिया में आए, ये किस अंदाज से आए। अब तड़प के बोले सब लोग एक बार बाबा से बोलें सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला के मानने वालों गुलामों, मेरे आका हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए। पहला महीना जनाबे हज़रत तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं, मेरा लाल मेरे शिकम में आया। पहला महीना गुजरा, पहला दिन है, अल्लाह का पहला नबी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। आके कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के 1.25 लाख नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना गुजरा, अल्लाह के नबी जनाबे शीस अलैहिस्सलाम आए। आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, तुम नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। तीसरा महीना गुजरा, जनाबे नूह नजीउल्लाह है। चौथा महीना गुजरा, इब्राहिम खलीलुल्लाह है। 5वां महीना गुजरा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। महीने गुजरते गए, अल्लाह के नबी खुशखबरी नबी की माँ जी को आके देते रहे, मुबारकबादियाँ पेश करते रहे। आखिरी महीना आया, अल्लाह का लजबाल नबी जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम आए। आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। ये मेरे नबी कौनैन की आमद के मामलात हैं। हुजूर अपनी माँ के पेट में थे, मैंने आलम तसव्वुर में अब हज़रत गौसे
आजम की वालिदा से सवाल किया, ओ गौसे पाक की वालिदा, ये नबियों के सरदार हैं, इनकी माँ के ख्वाब में नबी आते रहे, आप भी वलियों के इमाम की माँ हैं, हाय हाय आप वलियों के सरदार की माँ हैं, वो गौसे आजम की माँ। आप बताएं आपका बेटा आया, कोई शाने देखी? आप फरमाती हाँ, जब मेरा बेटा दुनिया में आने वाला था उस रात से पहले सैयदे कौनैन मेरे ख्वाब में आए और आके कहते हैं, बेटी फातिमा उम्मुल खैर तुम्हें मुबारक हो, तुम वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो, अल्लाह 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 वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। ये गौसे पाक रदी अल्लाह तआला और शाने सुनना है तो सुनो। मेरे आका ने फरमाया, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पे मेरी शफात वाजिब है। ओ गौसे पाक आपको भी कोई शाने मिली? मेरे गौस फरमाते, मुझे अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है, शाने भी अता फरमाई है। मैंने कहा मेरे गौसे पाक आपको क्या शाने अता फरमाई? आप फरमाते, नाना जान ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पे मेरी शफात वाजिब है। मैं गौस अब्दुल कादिर जिलानी कहता हूँ, जो मेरे कब्र के पास वाली गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, तशरीह गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी शफात वाजिब है जो मेरी कब्र के पास वाली गली से गुजर जाएगा। कौन गौसे पाक? आप जब दुनिया में तशरीफ ले आए उसके बाद जब आपकी 5 साल की उम्र हुई, कितनी उम्र हो गई? कितनी? जब 5 साल की उम्र हो गई मेरे गौस की, तो आपकी माँ के दिल में ख्याल आया अपने बच्चे को तालीम दूं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी मदरसे में एडमिशन कराया जाए। तो मदरसा पास के बस्ती के मकतब में बराबर वाले पास में, जो बस्ती में ना मदरसे होते ना, ये मदरसा ही है ना आपका, ऐसी मदरसे पास में होते बस्ती में, जो उसी मदरसे में ले जाकर कहा, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाएं। उस्ताद जी ने कहा ठीक है मैं कुरान पढ़ाऊंगा। उससे पाक की वालिदा घर वापस। अब आपको उस्ताद आए, बोले बेटे जी पढ़ो, जी लगा के बोले मजा आएगा, तड़प और तड़प के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा गौसे पाक जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब माएँ अगर अच्छी होती, अगर माएँ बहनें सुधर जाएं, मगर आज का मामला क्या है, एंड्रॉयड सेट, बड़े बड़े फ़ोन ले लिए हैं, स्क्रीन टच फ़ोन लिए हैं, बच्चा रोता है ना तो हमारी माएँ बहनें बच्चे को छुपाने के लिए अपने गले सीने से नहीं लगाती हैं। अल्लाह की इज्जतों की कसम, जिन्हें एहसास है और जिन्हें तजर्बा है वो इस बात को सुनेंगे, तड़प जाएंगे। माँ के जिस्म में अल्लाह ने वो चाशनी, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो करंट पैदा फरमाया है। बच्चा कितना भूखा हो, कितना भी प्यासा हो, बच्चा जब तड़पता है, माँ सिर्फ उठाकर सीने से लगा ले, बच्चा रो नहीं सकता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बच्चा रो नहीं सकता है। मगर इतनी फुर्सत इन्हें नहीं, इन्हें अपना काम से मतलब काम करती रहेंगी। ज्यादा बच्चा रोएगा तो उसे सीने से नहीं लगाएंगी, बड़ा फोन निकाल कर या गाने या कोई सिनेमा के या कोई वो नाटंकी या कोई भी उसके निकाल कर फिल्में अपने बच्चों को दे देती हैं। छोटे छोटे बच्चे देख कर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। अल्लाह अल्लाह। छोटे छोटे सीरियल निकालती हैं, नाटक निकालती, बोले वो नाटक आ रहा था, ये जग दिया है, बच्चों को दे देती हैं माएँ बहनें। मगर मेरे आका के गुलामों, माएँ अगर नेक होती हैं, बात तो बुरी लगती होगी हमारी माओ बहनों को, मगर बात ईमान और हक की बात है। मेरे आका के गुलामों, माँ और बाप अगर सुधर जाएं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि माँ और बाप दोनों खराब रहें फिर बच्चे नेक पैदा होते रहें, बच्चे नमाजी आबिद व जाहिद पैदा हों, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब बाप नमाजी होता है तो फिर बच्चा भी नमाजी, माँ नमाजी होती है तो फिर बेटी भी उसकी नमाजन बनती है। मेरे आका के गुलामों, बाप जब सच्चा होता है फिर बेटा भी सच्चा पैदा होता है। आप कहेंगे कुरैशी साहब कोई दलील है, तो मैं आपको मोहब्बत के साथ जी लगा के सुभान अल्लाह बोले तो मैं दलील पेश करूं। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, माएँ जब नेक होती हैं, माँ जब आबिदा जाहिदा नमाजन होती है तो फिर बेटा बगदाद का गौसे आजम बनता है। माँ जब नेक होती
है तो बेटा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती बनता है। माँ जब नेक होती है बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बनता है। माँ जब नेक होती है बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन दिहलवी बनता है। माँ जब नेक होती है बेटा साबर पाक अलाउद्दीन कलियरी बनता है। माँ जब नेक होती है बेटा हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बनता है। माँ जब नेक होती है तो सैयद सालार मसूद गाजी बनते हैं। माँ जब नेक होती है बेटा मुफ्ती आजम सरकार पैदा होता है। माँ जब नेक होती है फिर बेटा ताजु शरिया बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक से मानने वालों, गौसे पाक की मोहब्बत में आने वालों, ये पैगाम भी लेकर जाओ। गौसे आजम की 5 साल की उम्र मदरसे में गए। उस्ताद जी बोले बेटे जी पढ़ना शुरू करो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर आपकी मोहब्बतें मिलें तो फिर कुरान को अच्छे अंदाज से मैं पढ़ के भी सुना दूँ। जी लगा के बोलें सुभान। अगर कुरान को वैसे कुरान को ये अंदाज में कैसी भी पढ़े, तरन्नुम में पढ़े चाहे तहत में पढ़े, मगर सवाब मिलना है, मगर जरा दिल का ज़ौक बढ़ जाता है। जी लगा के बोले सुभान। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों गौसे पाक रदी अल्लाह ताला शेख अब्दुल कादिर जिलानी 5 साल की उम्र है। मकतब में गए, उस्ताद की नज़र चेहरे पे अब्दुल कादिर के पड़ी, नज़रों से नज़रें टकराई, चेहरे से चेहरा मिला। उस्ताद कहते हैं बेटे जी पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकार गौसे पाक पढ़ना शुरू कर देते।